हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं कर रही हूँ यहाँ पर जोरावर का लंच बनाने की तैयारी। आज मैं जोरावर को लंच में बनाकर देने वाली हूँ खीरे के चीले। वैसे तो बेसन के चीले अगर आप बनाओ तो वो थोड़े टाइट हो जाते हैं, थोड़े कड़क हो जाते हैं कुछ टाइम रखने के बाद, क्योंकि बेसन है वो ऐंठता है। लेकिन अगर उसमें लौकी या खीरा वगैरह कुछ डाल दो ना तो वो मुलायम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो बस खीरे रखे हुए थे, उस दिन मैं सब्ज़ी लेके आई थी मंडी से, तो उसके लिए खीरे लेके आई थी, लेकिन खाने के लिए दे नहीं पाई, भूल गई थी। आज सोच रही थी सुबह क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे फ्रिज में दिख गए खीरे, तो मैंने सोचा आज इसको खीरे का चीला बना के देती हूँ। तो बस खीरा छील लिया है और छीलने के बाद मैं इसको करूँगी कद्दूकस। जितनी भी मदर्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगी कि सबसे बड़ी टेंशन बच्चे को यही होती है कि क्या देना है लंच में या स्कूल में, क्योंकि डेली डेली एक ही चीज़ तो दे नहीं सकते और रोटी सब्जी भी नहीं दे सकते, क्योंकि घर पे तो कई तरह की चीज़ें बनती हैं। अभी आलू टमाटर बन गए, दाल भी बन गई, जो बच्चे को लंच बॉक्स में दी नहीं जा सकती हैं। तो बस कर लिया है मैंने खीरे को कद्दूकस, और अभी काटनी है मुझे प्याज और टमाटर। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ चीले में हर तरह की सब्ज़ी डालने की। जब भी कोई सीजनल सब्ज़ी चलती है ना, मैं उसको डालती हूँ। तो अभी कोई ऐसी सब्ज़ी है नहीं, सिर्फ खीरा है मेरे पास और टमाटर और प्याज है, तो इसलिए बस उन्हीं को कट करके मैं बेसन में डालूँगी। तो सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं और बेसन भी मैंने घोल कर रख दिया है। इसको मैंने थोड़ा सा थिक रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है, क्योंकि मुझे ना उसके मिनी चीला बनाने हैं, छोटे छोटे चीले बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं। अगर बड़े चीले बनाने होते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा बैटर पतला भी कर लेते हैं। तो बस इसको 5 मिनट के लिए मैं रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। मात्र 10 मिनट में हो गया है जोरावर का लंच रेडी। देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे से चीले बनाए हैं, जिससे कि उसको खाने में दिक्कत ना हो। बड़ा बनाती हूँ तो उसको कट करके रखना होता है, यहाँ पर छोटे बनाती हूँ तो वो इजीली इनको खा लेगा। बटर पेपर इसका ख़त्म हो रखा है, तो इसलिए मैंने एक कॉपी पड़ी हुई है मेरी, उसी के पेपर ले आई हूँ और उसमें करूँगी मैं अब इनको रैप। बेसन के चीले के साथ मैं रखने वाली हूँ इसके लिए थोड़ी सी केचप। जो मैंने केचप बनाई थी ना, मैं उसी को इसको दे रही हूँ। जो मार्केट वाली केचप है वो बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। उसका जो पैकेट था ना, वो रोज़ उठा के ले आता था, मम्मा इसको दो। मैंने कहा नहीं, इसको नहीं दूंगी, तो मैंने वो उठा के फेंक दी है। तो बस लंच पैक कर रही हूँ, और लंच पैक करने के बाद मैं करूँगी इसके लिए मैंगो कट, क्योंकि लंच के साथ मैं हमेशा फ्रूट देती ही हूँ उसको। लेकिन उसके साथ ही टिफ़िन में रख दूंगी मैं फोक को मैं अलग से नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चा है, कहीं भी लग सकती है उसको। तो इसलिए इसके टिफ़िन में साइड में लगा कर रख देती हूँ। जब इसको मैंगो खाना होता है तो इसमें से निकाल के अपना खा लेता है आराम से। बैग में डालूंगी तो बैग फटने का भी डर है और इसको लगने का भी डर है। तो बस पानी की बोतल मैंने रात ही धुल के रख दी थी। अब बस इसमें नॉर्मल पानी देती हूँ मैं इसको, ठंडा पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि खाना खाता है तो उसके बाद जस्ट पानी पीता है, तो ठंडा पानी अच्छा नहीं होता है। तो बस पानी भर दिया है और बोतल को मैंने कर दिया है साफ़ कपड़े से, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत लग गया था तो बैग गीला हो जाता है। तो बस अब कट करूँगी मैंगो। लंच पैक करने के बाद मैं आ गई हूँ जोरावर के पास रूम में, और मैंने उसकी ड्रेस वगैरह सब प्रेस करके पहले ही रख दी है। अभी बहुत देर से नहीं उठ रहा है, जगह तो पड़ा है लेकिन उठ नहीं रहा है। कि मैंने कहा बेटा उठ जाओ, लेट हो रहा है, क्योंकि 7:30 बज गए हैं। तो इसको चाहिए थोड़ा बहुत खेल, थोड़ी अटेंशन चाहिए। तो बोला कि मैं आपके साथ खेलूँगा तभी नहाने चलूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है खेल लो। तो दूर से भाग के आया और लग गया मेरे गले। और थोड़ा सा होना भी ऐसे ही चाहिए, अगर बच्चे को हम सुबह जल्दी उठा रहे हैं स्कूल भेजने के लिए, तो थोड़ा सा उसके साथ मस्ती मजाक खेलना होना चाहिए, जिससे कि वो स्ट्रेस ना ले। क्योंकि आजकल आप जिस तरह से देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं छोटी छोटी उम्र में।
तो बस इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दें, स्कूल जाने के नाम पर तो बिल्कुल भी ना दें। तो यहाँ पर जोरावर मुझे बता रहा है, मम्मा मुझे सपना दिखा, आपने मुझे नाले में डाल दिया और मैं रो रहा था और आप हंस रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं आपको कहीं डाल सकती हूँ क्या? तो एकदम से गले लग गया। फिर बोलता है आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना काजल मौसी भी आपकी मेरी मजाक उड़ा रही थी सपने में। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कभी नहीं डालूंगी मैं आपको नाले में। तो आ गए हैं जोरावर सिंह नहाकर और अभी पहनानी है इनको यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म पहनते पहनते इनकी बहुत सारी बातें रहती हैं जो मुझे सुननी होती हैं। मम्मा ऐसे वैसे, तो मैं सुनती रहती हूँ, उसकी बातों का जवाब भी मुझे देना पड़ता है। अगर मैं ना सुनूँ तो एकदम से रोने लगता है कि आप तो सुन ही नहीं रही हो मम्मा मेरी बात। यहाँ पर शर्ट का बटन लगा रही हूँ और बो लगानी होती है इसके गले पर। बो लगाते हुए बहुत ज़्यादा तंग करता है, इधर उधर हिलता डुलता रहता है, भागता रहता है और बो ना एकदम से तिरछी मिर्ची हो जाती है। मैंने कहा बेटा सीधे खड़े हो जाओ, मुझे दिख नहीं रही है। तो मैंने इसको सीधा खड़ा किया, तब जाके बो लगाई। सारी यूनिफॉर्म पहनाने के बाद जब बारी आती है ना बेल्ट लगाने की, तो सबसे पहली जिद इसकी होती है कि मैं खुद लगाऊंगा। मम्मा मैं स्कूल में भी तो खुद लगाता हूँ, जब मैं टॉयलेट जाता हूँ ना तो मैं खुद अपनी बेल्ट लगाता हूँ। मैंने कहा नहीं आपसे नहीं लगेगी, अगर ये खुद भी बेल्ट लगाता है ना तो पीछे वाला जो हुक होता है ना उसको छोड़ देता है। मैंने कहा नहीं आप स्कूल में लगा लेना, यहाँ पर मैं ही लगा के भेजूँगी। तो फाइनली आज वेडनेसडे हो गया है और आज जोरावर जा रहा है अपने वाइट शूज़ पहन के, तो बहुत ज़्यादा खुश है। कई चीज़ें हैं जो नहीं लेके जा रहा है, वाइट शूज़ पहन के जा रहा है वो न्यू है, हैंकी लेके आई थी इसके लिए वो न्यू है, और एक इसका ज्योमेट्री बॉक्स लेके आई थी वो न्यू है। तो बड़ा खुश है आज कि मैं नई चीज़ें लेके जा रहा हूँ, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। तो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं बोलने लगी इसको यहाँ पर कि मैं बेटा आपको ना ये वाला हैंकी रख के दे रही हूँ, तो आप जब लंच करोगे तो इससे अपने हाथ पूछ लेना। बोला नहीं जो हम न्यू लेके आए थे ना वो दो मुझे। तो स्काई ब्लू कलर का निकलवाया है और मैं इसको समझा रही हूँ कि बेटा अपनी चीज़ें ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ों का जहाँ रख के लेके जाते हो वहीं रख के लेके आया करो, क्योंकि बहुत बार ना अपनी चीज़ें मिस करके आता है ये स्कूल से। पेंसिल, इरेज़र और रेज़र और आपका हैंकी सब मिस करके आता है। ये लगा लीजिए जब से इस स्कूल में गया ना ये 5 हैंकी खो चुका है। अभी मैं कल इसके लिए 4 न्यू लेके आई हूँ। तो बस हो गया है जोरावर रेडी और अभी जाएगा स्कूल। जोरावर के स्कूल जाते ही मेरा काम स्टार्ट हो जाता है और मैं लग गई हूँ रोटी बनाने में। उसके जाने के बाद ही मैं रोटी बनाती हूँ डेली। 8:30 बजे वो स्कूल चला जाता है। तो बस आज बनाया है मैंने खट्टा मीठा पेठा और उसके साथ बनेंगी आज पूरियाँ। तो बस पेठा तो मैंने पहले ही बना के रख दिया है रसोई के अंदर। तो बस अब पूरियाँ तलनी बाकी हैं, तो बैठ गई हूँ पूरियाँ तलने के लिए। तो बन गया है खाना और लगा दी है मैंने मोहित के लिए थाली। पेठे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। आज मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि हलवाई स्टाइल में कैसी बनती है, तो मैंने रेसिपी देखी थी ऑनलाइन, तो वही आज मैंने ट्राई की। खाना बनाने के बाद मैं लग गई हूँ पोछा लगाने में, और पोछा लगाते लगाते मैंने ना पहले ही हार्पिक लगा दिया था वॉश बेसिन पर, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है। एक तो ये वाइट है, बाहर से वाइट है अंदर से ब्लैक है, दोनों ही कलर बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो बस इसीलिए हार्पिक से साफ़ करने पड़ते हैं। मैं साफ़ करने लगी थी तभी मुझे लगा कि ये जो स्टील की ग्रिल सी लगी हुई है ना ये काफ़ी गंदी हो रही है, यहाँ पर तेल वगैरह रखा रहता है तो वो चिकनी हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसको आज साबुन से मांज दूँ, जो बर्तन साफ़ करने वाली साबुन होती है ना उससे मैंने इसको मांज दिया है। और उसके बाद धुलने के बाद सारा सामान जितना भी मैंने यहाँ से हटाया है, ब्रश, तेल वगैरह रहता है, हैंड वॉश रहता है, उसको मैं यहीं पर रख दूँगी। तो टाइम हो रहा है दोपहर के 12 और निपटा लिया है मैंने सारा काम तो मेरा 10 बजे ही निपट गया था, पोछा वगैरह सब लग गया था 10 बजे। उसके बाद नहा धोकर खाना खाया है, और खाना खाकर कपड़े पड़े हुए थे तह करने के लिए तो उनकी तह कर दी है, सीधा अलमारी में ही तह करके रख दिए हैं। अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, सुबह बारिश भी हुई है। जब मैं सुबह खाना बना रही थी ना तब बारिश हुई थी, तो तब ये लग रहा था कि पोछा नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर जब बारिश बंद होगी तो लगा धूप सी भी हो गई है। अब मैंने कहा पोछा लगा देते हैं, क्योंकि कल बृहस्पति हो जाएगा, फिर कल पोछा लगेगा नहीं, तो बस इसीलिए सारा काम निपटा दिया। 2 दिन से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया है, कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि एक तो सेम ही काम हो जाता है डेली, कुछ नया नहीं हो रहा था, और एक कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसीलिए भी नहीं बनाया, थोड़ा सिर में दर्द था। तो अभी हो गई हूँ मैं बिल्कुल फ्री, और मोहित गए हैं बुलेट देने, बुलेट गई है सर्विस के लिए,
वो काफ़ी आवाज़ कर रही है। तो कई दिन से बोल रहे थे वो कि मैं देख के आऊँगा, लेकिन बुलेट देने से ये है कि 3 दिन के लिए चली जाती है, फिर सवारी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मुझे कहीं जाना हुआ और जोरावर को डेली छोड़ना होता है, मोहित को, और लेके आना होता है, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन सर्विस तो करानी है, तो मोहित गए हैं सर्विस कराने। उधर से ही जोरावर को लेके आएंगे, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं, 12:30 बजे उसका स्कूल का टाइम ओवर हो जाएगा, तो उधर से ही लेके आएंगे उसको। बस अब थोड़ी देर करूँगी आराम। जैसे ही मैं काम निपटा कर लेटी ना, तभी आ गई मोहित की मासी, उनकी छोटी मासी आ गई थी। तो सबसे पहले जब वो आई तो उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी थी। उस टाइम तो मैंने चाय नहीं बनाई थी, लेकिन दोपहर के 3 बजे मैंने सोचा कि अब चाय का टाइम भी हो गया है और ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे तो मैंने आटा गूंद कर रख दिया था उनके लिए कि पेठा तो रखा ही हुआ है, मैं उनके लिए फटाफट से पूरियाँ तल दूँगी। लेकिन मेरा छोटे वाला देवर ले आया समोसे, तो इसीलिए मैंने चाय बना दी। शाम के बज रहे हैं 5 और टाइम हो गया है शाम के खाने की तैयारी करने का। वैसे तो पेठे की सब्ज़ी रखी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे दाल बनानी है, क्योंकि घर में ना 1-2 सदस्य हैं जो पेठा नहीं खाते हैं। इसलिए बस मैंने रख दी है मसूर की दाल बनने के लिए। और जिसको वो पेठा नहीं खाना है, जिसको पतली सब्ज़ी खानी है, वो भी अब दाल खा लेगा। टाइम हो रहा है शाम के 7:30 और नीचे का काम निपटाने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर थोड़ा देर घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चल रही थी ऊपर। और जोरावर मेरे साथ आ गया है। जोरावर बोलने लगा कि मम्मा हम दोनों खेलते हैं साथ, तो आप मेरे साथ खेलोगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल खेलूँगी। तो बस हम दोनों खेलने लग गए हैं। मैंने ढूंढ लिया। अब आपकी बारी, इधर से जाओ, इधर से जाओ। 1 2 3 4 5 6 छुपन छुपाई खेलने के लिए वैसे तो कुछ ज़्यादा जगह है नहीं वहाँ पर, सिर्फ एक टंकी है, तो वहीं पर छुप कर खेल रहे थे हम दोनों। उसको खेलने के बाद बोलने लगा कि मम्मा हम ट्रेन खेलते हैं। ये एक खेल खेलता है जिसमें इंजन और ट्रेन डिब्बा बनाता है ट्रेन का, और फिर इंजन को भगा देता है। तो जब जो आगे लगा होता है वो इंजन है और जो पीछे लगा है वो डब्बा है, डब्बा फिर इंजन को पकड़ेगा। तो ऐसे ही खेल बनाता है। तो बस हम दोनों खेल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ना होता है उसके बाद। और जब हमारा काम हो चुका हो और हम फ्री हों तो बच्चे के साथ खेलना ही चाहिए। तो मैं फ्री हूँ, कुछ काम ही नहीं है मुझे अब, तो बस इसीलिए मैं भी लग गई इसके साथ खेलने में। और मुझे भी थोड़ा बहुत अपना बचपन याद आ जाता है इसके साथ खेलने में। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।